प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए आप। संसद का जो गेट है नेपाल का काठमांडू में, उसके ऊपर तक ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए हैं। कारण इसका ये है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया और जो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक है, ये तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सबको नेपाल के भीतर बैन किया गया है। इरेगुलरिटीज़ के चलते ये कहा गया कि 1 हफ्ते का समय आपको दिया जा रहा है। अगर 1 हफ्ते के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हम आपको कंटिन्यू करने देंगे, नहीं तो यहाँ बैन कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और उसके बाद बैन कर दिया गया। तो जेनजी, इस पर गौर कीजिए, जेनजी, ये कहा गया कि 28 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। सिर्फ नौजवानों का ये प्रदर्शन है, जेनजी का ये प्रदर्शन है। सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हों, वो इसमें शामिल हुए और अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं ओली सरकार के खिलाफ कि ये मनमानी आखिर क्यों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताएं, टिकटॉक ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो टिकटॉक यहाँ चल रहा है, लेकिन बाकी प्रमुख वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहाँ बैन कर दिया गया। अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आप देखिए, और सभी को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास है कि प्रदर्शनकारी वहाँ से हट सके। लेकिन ये अस्थिरता नेपाल के भीतर दिखाई दे रही है। इससे पहले 28 मार्च को भी एक प्रदर्शन देखने को मिला था, 2 लोगों की जान चली गई थी। अब आप देखिए संसद भवन के ऊपर चढ़ गए हैं प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको सभी नौजवान ही दिखाई देंगे क्योंकि ये कॉल आउट भी प्रदर्शन जो हुआ था वो जेनजी की ओर से ही हुआ था। मतलब ऐसे बहुत कम प्रदर्शन होते हैं जिनमें एक ही उम्र के लोग आपको दिखाई दे, लेकिन क्योंकि जेनजी की ओर से कॉल आउट हुआ था कि वो इस प्रदर्शन को करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक उनके लिए माध्यम है जब वो अपनी बातों को कह सकते हैं। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया को बैन करके ओली सरकार ने हमारी आज़ादी को हमसे छीना है लिखने की, हमारी आज़ादी को बोलने की। हम सोशल मीडिया पर बोल पाते थे, उसे न केवल देश में बल्कि दुनिया को दिखा पाते थे। लेकिन अगर ये प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही बैन हो जाएंगे तो हम कहाँ अपनी बातों को लिखेंगे। लेकिन आप देखिए अभी प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सोशल मीडिया को लेकर जो प्रदर्शन था जेनजी का, उसमें देखिए अब ये प्रदर्शन जब उग्र हुआ है तो ये सभी संसद भवन के ऊपर तक चल गए हैं। गेट क्रॉस कर लिया इन्होंने, हालांकि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी को वहां से भागते हुए भी, प्रदर्शनकारियों को इधर उधर खदेड़ने के लिए, इधर उधर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि वो वहाँ से हट सके। प्रदर्शन में जेनजी स्कूल यूनिफॉर्म में भी शामिल हुए हैं, ये भी खबर सामने निकल कर आई है। हम ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूथ प्रोटेस्ट, ये आखिरी वाली तस्वीर देखिए, इंटरेस्टिंग। जेनजी कॉल आउट, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, करप्शन के खिलाफ भी है। स्टूडेंट्स एट जेनजी राइज अगेंस्ट करप्शन, ऐसा नारा दिया गया और ये जगह भी तय कर दी गई कि यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। आप सब आएँ और इस एक पोस्टर को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान नेपाल के इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ओली सरकार के खिलाफ कि ये मनमानी आखिर क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। जेनजी फाइट्स फॉर करप्शन फ्री नेपाल। 2 तस्वीरें, जब सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की तैयारी है और बैन कर दिया गया, विदेशी कंपनियों को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया, 7 दिनों का वक्त दिया गया। 7 दिनों के भीतर अगर आप रजिस्टर कर पा रहे हैं तो रजिस्टर करिए, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे 26 हैं, जिनमें बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से एक ट्विटर हो गया, जिसमें से फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो गए हैं नेपाल के भीतर। नेपाल में आप अगर जाएंगे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर नहीं चल रहे हैं। नौजवानों के, वहाँ जो नौजवान हैं उनके फ़ोन पर आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं देख पाएंगे। कारण है उसका कि वहाँ बैन कर दिया गया है और इसी बैन करने को लेकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन आप देख रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, संसद के ऊपर चढ़ गए हैं और वहां पहुंचकर अपनी नाराजगी को दर्ज करा रहे हैं कि ओली सरकार सोशल मीडिया को बैन करके क्या हमारी बोलने की आज़ादी को छीन रही है। वीडियो देखिए कैसे एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत ऊंची हम कहें कि दीवार है, बावजूद इसके एक दूसरे को सहारा देते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें संसद भवन के परिसर के भीतर जाना है। जेनजी का आक्रोश ये आप देख रहे हैं। संसद में प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, संसद भवन पर लोग चढ़ गए हैं।
और इसमें नौजवान ही शामिल हुए हैं, स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है। किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई है। 28 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी गई है, वो यहाँ आए। कारण है कि जेनजी का ये प्रोटेस्ट है। जेनजी का प्रोटेस्ट होने के चलते सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है सरकार, ये अब ओली सरकार कह रही है। अभी हमने आपको सुनवाया था युवाओं के प्रदर्शन पर नेपाल के पीएम ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके की अनियमितताएं आ रही हैं उसकी वजह से इसे बैन किया गया है। सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ सरकार है, ये केपी शर्मा ओली का कहना है। उनकी ओर से बयान सामने आया है जब ये प्रदर्शन नेपाल में हो रहा है। इंटरेस्टिंग प्रदर्शन है। इससे पहले शायद ही आपने जेनजी का इस तरीके का प्रदर्शन देखा हो। जेनजी जब कॉल आउट कर रहे हैं, पोस्टर्स पूरे नेपाल में जो है इस तरीके के लगाए जा रहे हैं, लोगों को बांटे जा रहे हैं कि एक प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं संसद भवन के बाहर, आप सब आकर उसमें सम्मिलित हों। ये प्रदर्शन है सोशल मीडिया को बैन करने के खिलाफ, एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया यूज़ करने वाले की जो तादाद है, अगर आप एक रिसर्च देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जेनजी यूज़ करते हैं। तो उनका ये कहना है कि क्या सोशल मीडिया को बैन करके आप हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं बोलने की? क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम होता है कि अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं, आप अपनी बात को पोस्ट कर देते हैं, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर कहीं सोशल मीडिया ही बैन हो जाएगा तो आप इस बात को नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी के खिलाफ यहाँ जो है जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं और संसद भवन की सड़क के बाहर से लेकर अब संसद भवन के अंदर भी कूदने लगे हैं। जो दरवाज़ा है, जो गेट है संसद भवन का, ये ऊंचा बना हुआ गेट, इसके ऊपर तक चढ़ गए हैं। तो जेनजी ये अपने आप में एक अनोखा प्रदर्शन भी है। किन नौजवानों को कहा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1997 से लेकर 2017 तक, यानी कि 1997 से 2017 के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं उन सबको जेनजी कहा जाता है। और वही सब लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद अगर हम देखते हैं वो जेनजी की होती है, जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा आप अगर रिसर्च भी निकाल कर देखेंगे आप तो उसमें पाएंगे कि जेनजी होता है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और उन पर ही ये बैन लगा दिया गया कि सोशल मीडिया अब आप नेपाल में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बातों को नहीं लिख सकते हैं। ओली सरकार का ये कहना है कि सरकार के खिलाफ कुछ ताकतें खड़ी हो रही हैं जिसमें वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया को इसी तरीके से बैन कर रहे हैं। वहाँ की कोर्ट ने भी आदेश दिया, 7 दिन का उन्होंने समय दे दिया कि 7 दिन के भीतर अगर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि वो बैन हो गए हैं। 13 से 28 साल के बीच के नौजवानों को जो है जेनजी कहा जाता है। एक समय सीमा है। रिपोर्ट में ये बताया है कि नेपाल में 70 से 80 लाख के आसपास जेनजी हैं। जेनजी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि उसी दौरान आए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी दौरान इनसे सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस, सबसे ज़्यादा अगर अच्छी तरह यूज़ करने वाली कोई जनरेशन है तो वो जेनजी ही है। जेनजी अच्छी तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करती है, बेहद एक्टिव रहते हैं। ऐसे में अगर उनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनसे छीन लिया जाए, ये आक्रोश तब उनमें देखने को मिला है। नेपाल के जितने जेनजी हैं, युवा हैं, उनका ये कहना है कि आपने हमसे हमारी फ्रीडम छीन ली है कि हम कहाँ अपनी बातों को लिखेंगे, कहाँ अपनी नाराज़गी को दिखा पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि सोशल मीडिया पर आप एक छोटी सी बात भी लिखेंगे तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचने की क्षमता को रखती है। और सिर्फ एक छोटा सा पोस्ट आप करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वायरल हो जाएगा तो वो करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता है। लेकिन नेपाल में क्योंकि बैन लगा दिया ओली सरकार ने, तो अब आप वहाँ पर सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, ना वहाँ फेसबुक यूज़ हो सकता है, ना वहाँ ट्विटर यूज़ हो सकता है। इसी पर इन जेनजी का प्रदर्शन है। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने आप से जुड़ने नहीं दिया है। साथ ही साथ 28 साल से उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपने प्रदर्शन में नहीं आने दिया है कि हमारे यहाँ कोई भी 28 साल से ऊपर का प्रदर्शनकारी नहीं आएगा, हम जेनजी मिलकर ये प्रदर्शन करेंगे। शायद इसलिए भी कि 70 से 80 लाख
इनकी तादाद है नेपाल के भीतर। ये देखिए ज़रा आप, लबालब सड़क भरी हुई है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बच्चों के हाथों में आपको ये फ्लैग्स नज़र आएंगे नेपाल के। ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है और दूर दूर तक सड़क पर ये प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं। बैरिकेडिंग की हुई है, अब तो उन्होंने बैरिकेडिंग भी फाँद दिया है, मानो यूँ लग रहा है कि पुलिस भी अब इनको रोकने में सक्षम नहीं रही है।